नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर अभ्यर्थी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं 3000 कुल प्रश्न है, और जितना भी जहां से प्रश्न बनता है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें यह प्रश्न जरूर से जरूर आता ही है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ताकि वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है और बहुत मेहनत जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है, उत्तर इसका है साइट्रिक एसिड। फिर है, भारत में प्रधानमंत्री के अहोदे को क्या माना जाता है, तो ये उत्तर है इसका कार्यकारी प्रमुख। फिर है आपका कि ताजमहल, आपका देखिए क्या है दोस्तों, फिर है आपका कि ताजमहल में बीबी का मकबरा एतमाद उल दौला किस चीज के स्मारक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मृत व्यक्ति के। फिर सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो ये उत्तर है आपका बिंदुसार। फिर फिर है आपका कि भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधन किया गया, तो ये किया गया था आपको 1950। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1919। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, बुलबुल किसे कहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने घोड़े को। बॉक्सर इवंडर हेलीफोल्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोथल। आगे देख लीजिए आपका प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि जैन धर्म, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आगे प्रश्न क्या कहता है आपका कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, तो उत्तर वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में इनको क्या माना जाता है, महावीर को, तो इनको वास्तविक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक, तो इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। आगे देख लीजिए, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी है, तो उत्तर है इसका बिंबिसार। ठीक है, आगे देख ले दोस्तों, आगे देख ले, प्रश्न है आपका कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आईपीएल। फिर भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें गलती से उत्तर दे दिया गया है रामनाथ कोविंद, लेकिन अब है द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। फिर सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था, उत्तर हो जाएगा पद्मा विभूषण। फिर इसरो के हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, कहते हैं, तो उत्तर बेंगलोर। इसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ है इसरो का, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका बंगलोर। फिर सांसद में दोस्तों देख लो, यहाँ पर प्रश्न आगे आता है कि सांसद में कौन से दो हाउसेस हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका गोवा। रामायण के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। फिर भारत में बली सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जोधपुर। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितने भाषाएं, उत्तर है, मतलब भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं, तो ये 22 है, और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। और इधर देख लो, यहाँ पर है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है, तो ये है आपका इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश। क्या, अरुणाचल प्रदेश। आगे देख लो, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, मिल्खा सिंह को आपका क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आपका, इनका उत्तर हो जाएगा कि फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया।
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर हो जाएगा राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है 29, पर अभी जो वर्तमान में है वो 28 है और 28 राज्य हैं और पहले 29 था, अब 28 राज्य है और इसमें यूनियन टेरिटरी यहाँ पर गलती से 7 है, यहाँ पर अब 8 यूनियन टेरिटरी है, इसको याद रखना है। आगे देख लो, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, अभी भी वही है। और गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजाता गुफाएं, अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताजमहल। फिर है सह्याद्रियों को कौन किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत। ट्विन सिटीज कौन सा दो शहरों में कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपति कौन है? मतलब भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो इनका उत्तर होगा महात्मा गांधी। वैसे क्या है कि सुभाष चंद्र बोस इनको राष्ट्रपति कह दिए थे, राष्ट्रपिता कह दिए थे, इसीलिए इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसके बाद हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये लिखे थे आपके उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। फिर फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इनका उत्तर हो जाएगा बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर। फिर भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ये सब वर्तमान में है, याद रखना है, ये सब आपका करंट अफेयर में आ जाता है। फिर आ जाता है कि भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास और पहला रघुराम जी राजन था, याद रखिएगा। उसके बाद है किस भारतीय ने प्रबुधन भारत पत्रिका शुरू की? तो ये किए थे आपका स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है उत्तर इसका हो जाएगा रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह। आगे देख लो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का उत्तर हो जाएगा कौन है? तो उद्धव ठाकरे, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के शासक कौन है? तो ये उत्तर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। दुनिया में 2020 से कौन सा वैश्विक महामारी चल रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये उत्तर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ये बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न आता है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1995। फिर आगे देख लो, यहाँ पर डीयू के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी, ठीक है। फिर है सीए का फुल फॉर्म, सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो सीए का फुल फॉर्म है आपका हो जाएगा इसका कि भारत में तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? तो यह है 18 वर्ष। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? उत्तर 13 जनवरी 1948 बिल्ड्रा भवन में, दिल्ली के बिल्ड्रा भवन में। और कौन इनका हत्या किया था? नाथूराम गोडसे। वह प्राचीन, यहाँ पर देख लो आगे का प्रश्न है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो उत्तर दांडी था, ठीक है, याद रखेगा, दांडी यात्रा। फिर किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो उत्तर है अब्दुल गफ्फर खां। वंदे मातरम गीत के लेखक थे
तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को अन मोहनजोदड़ो को अन नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को क्या जाता है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाता है उत्तर माउंट ऑफ डेड। ठीक है, आगे देख लीजिए कि शाहनामा किसकी कृति है? तो उत्तर है फिरदौस। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर है इसका अकबर। राज्यसभा राज्यसभा के स्थायी सदन कहा जाता है? तो उत्तर क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। उत्तर जनमत संग्रह से। आगे देख लीजिए, इधर प्रश्न है कि भारत में आगे का प्रश्न देख लो क्या कहता है आपका। आगे का प्रश्न है कि भारत में देख लीजिए, यहाँ पर आगे का प्रश्न है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो यह है उत्तर 1962 1962 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो यह किया था उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपना मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की? तो ये की उत्तर यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उससे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? उत्तर 6 महीने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 370 अनुच्छेद। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो उत्तर है इसका 6 वर्ष। क्या है इसका उत्तर दोस्तों? 6 वर्ष। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये उत्तर प्रदेश। आगे देख लीजिए, आगे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न है कि भारत के प्रथम, यहाँ पर देख लीजिए आगे का प्रश्न क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्ण। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? उत्तर भूकंप की प्रबलता। आगे देख लो, भारत के उत्तरी मैदानों की सामान्य कैसी बनी है? तो उत्तर तलोलच्छन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर वी कुरियन। रणथंभौर चीता संरक्षण कहाँ पर है? तो उत्तर राजस्थान। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर बिहार। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? तो बिहार राज्य। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यह हुआ है उत्तर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। आगे देख लो प्रश्न क्या कहता है। आगे का प्रश्न देख लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आगे का प्रश्न है कि यहाँ पर आगे का प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबे रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो उत्तर के 2। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो उत्तर लोहा। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक है? तो उत्तर रॉ ऐसा टाइप का रहता है। देखिए ऐसा टाइप का आपका रहता है, यही इसका रुपया का चिन्ह है। आगे देख लो, ग्रेशम नियम से अभिप्राय है? उत्तर निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देते हैं। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा लगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा स्टाफ शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी। आगे देख लीजिए, इधर है आपका कि वर्ष 2010। आगे का प्रश्न देख लो दोस्तों कि क्या कहता है दोस्तों।
आगे का प्रश्न कि वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? तो उत्तर 56। तेजडिया और मंदडिया वाणिज्यिक के किस पहलू से संबंधित है? तो उत्तर स्टॉक मार्केट। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होता है? तो उत्तर आयकर, इनकम टैक्स। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ और उत्तर उद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ NIFTY किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NSE सूचांक से। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयात है? तो उत्तर भारत। देखो यहाँ पर एक बात आती है कि भारत, यहाँ पर एक नाम आता है कि विश्व में स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो उत्तर भारत। विश्व में बात कर रहा हूं और पहले चीन, फिर आपका आ जाता है कि उत्तर इसका सबसे बड़ा, इसके बाद उत्तर लाता है दोस्तों, याद रखोगे आप लोग कि हार्ड करेंसी का अर्थ है। तो उत्तर है उसका वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्थाई आया? उत्तर 24 अक्टूबर। संयुक्त राज्य संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो उत्तर त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 113वां राष्ट्र है? तो उत्तर दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो उत्तर बान की मीन। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं? तो उत्तर इसका यूकिया अमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध किसके निदेशन पर का आत्मनिर्भर संभाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टीन लगाई। आगे देख लो प्रश्न क्या कहता है महिला के लिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न कि महिला के लिए महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी यूएन वुमेन 1 जनवरी 2011 को अस्तित्व में आई कि पहली प्रमुख बनी है? उत्तर मिशेल बैचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 15। अंतर्राष्ट्रीय नियमावली में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो इसका उत्तर है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर उपयुक्त ए और बी दोनों। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? तो उत्तर इसका दक्षिण अफ्रीका। केंद्र सरकार, यहाँ पर देख लो प्रश्न आता है, यहाँ पर देखो कि प्रश्न आता है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया। किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाई है। अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरराष्ट्रीय यानी को नियुक्ति करने और लॉन्च करने की अपनी योजना घोषणा की है। इस आर्टिकल में पढ़े सारी महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, यहाँ पर ये सब बात आती है दोस्तों। तो आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ पर आगे का प्रश्न है आपका, आगे का प्रश्न देख लो। आगे का प्रश्न देखते हैं कि गगनयान मिशन जो इससे दिसंबर 2021 में पहला जो मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, और भारतीय जो आंतरिक एजेंसी है उनके अधिकारियों ने कहा कि महामारी की पहली
और दूसरी लहर की वजह से उपकरणों की आपूर्ति पर असर होने से, ठीक है। तो मतलब हो रहा है, उनका असर होने से क्या हो रहा है, जो गगनयान है कार्यक्रम है वो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। और साथ ही डीआरडीओ ने किया अग्नि प्राइमरी मिसाइल का परीक्षण, जाने खासियत। और अग्नि प्राइमरी जो है मिसाइल मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर की है, लेकिन यह मिसाइल जो है अत्याधुनिक साजों सम्मान से सुसज्जित है। फिर डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट के अपग्रेड रेंज का सफल परीक्षण किया। पिनाक का रॉकेट के इस जो एनहांस वर्जन है उसकी खास बात यह है कि 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी आसानी से भेद कर सकता है। आगे की ओर बढ़ते हुए हम देखेंगे बौने ग्रह के आकार जो हैं वो वाले मेघा धूमकेतु, यानी मेघा धूमकेतु UN-27 ने किया और हमारे सौरमंडल में प्रवेश 2021 तक कर सकता है बौना ग्रह, और शनि को पार कर सकता है। इस खगोलीय निष्कर्षों से यह पता चलता है कि मेघा धूमकेतु की कक्षा का एक छोर हमारे सूर्य के करीब है, जबकि इसका धूमकेतु दूसरे छोर ओल्ट क्लाउड तक जाता है। साथ ही 45% मेड इन इंडिया होगी भारत में पहली वाली जो बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियां। साइबेरियन परमफ्रोस्ट में 24,000 साल जीविता रहा माइक्रो एनिमल्स। साइबेरिया में 24,000 साल तक जमे रहने के बाद एक माइक्रो एनिमल कथित तौर पर फिर से जीवित हो गया। फिर साथ ही 7 जून 2021 को रूसी वैज्ञानिक ने यह सूचित किया। नासा की विनिश के लिए 2 नए मिशन शुरू किया 2 नए मिशन शुरू करने की योजना की घोषणा। इन दोनों मिशन की जो डेवेंसी है प्लस डीप एटमॉस्फेयर है विनस इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ऑफ नॉवल गैसेस के लिए केमिस्ट्री और इमेजिंग का संक्षिप्त रूप और वेटिटास। साथ ही विनिस जो एमएससीवीटी है वो रेडियो साइंस INSAR टेलीग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी के लिए एक सक्षम नाम है, इसके तौर पर डब किया गया है। नासा ने चंद्रयान पर अपना पहला जो मोबाइल रोबोट है उसको भेजने की घोषणा की, और यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ एवं अन्य संसाधनों की खोज करेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तलाश करना है। साथ ही चीन ने इस इतिहास को चुरोग जो रावल मंगल है और जो मंगल ग्रह है उस पर पहुंचा, और चीन का ये जो लैंडर है वो 5 टन वजनी है। इस लैंडर में कई तरह के वैज्ञानिक उपकरण हैं, जैसे लेंस से हैं, और साथ ही उपकरण से लेंस हैं, और इसकी जो वैज्ञानिक है उसके उम्मीदों के लिए ये जो है 3 महीने तक सक्रिय रह जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब साथ ही आइए हम प्रश्न की ओर देखते हैं कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो यह सोडियम, बहुत ही सॉफ्ट होता है। साथ ही विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो सिल्वर है, सिल्वर। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्यों? इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है क्षार होता है। सोडा वाटर में क्या होता है? क्षार होता है। क्षार यानी बेस, बेसिस का मतलब बेसिस कंटेंट होता है। और साथ ही कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया जो है बनने करके बना लेता है। और तो किस लिए, मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि आयरन इसमें ऑक्साइड होता है। साथ ही चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब आइए थोड़ा हम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए आगे देखेंगे। ये जो आपके करंट क्वेश्चन आपका भारत से रिलेटिव, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात जो है 3:2 है। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत की झंडा है जो आपका, उस झंडे में इनकी जो लंबाई, ये लंबाई और जो चौड़ाई है उसकी जो कुल मतलब रेशियो कितने रेशियो में? तो 3:2 में, 3:2 में। भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। साथ ही मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रगान किसने लिखी थी? ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी।
साथ ही आगे बढ़ते हुए भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। आगे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। आगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये प्रश्न आप कर सकते हैं। और आरबीसी से प्रश्न आते हैं। आरबीसी अंतर रेड ब्लड सेल, यानी रक्त जो वाहिका सेल होता है, कोशिका होता है, रक्त वाहिका कोशिका। और साथ ही इसका निर्माण जो है कहाँ होता है? तो ये इसका अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा। आइए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का बर्तन कौन होता है? तो मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कम्हार बनाता है, कुम्हार जो हो गए। फिर एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? तो ये 4 सप्ताह होता है। एक महीने में 4 सप्ताह होता है, याद रखना है। साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। संता कॉलेज पर गिफ्ट लेकर आता है, तो जो संता क्लॉज है वो कब गिफ्ट लेता है? क्रिसमस में। जो आंखों से आप क्या करते हैं? तो देखते हैं। और ये सब सिंपल सी प्रश्न है, जो मतलब अगर ये सब प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये सब अगर हिंदी के प्रश्न आए तो हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए, संतरे का रंग क्या होता है? नारंगी होता है, ठीक है। फिर हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6 हड्डियां होती हैं। और बच्चे जो छोटा बच्चा होता है उसमें 300 हड्डियां होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है उनकी हड्डियां क्या होती है? मतलब टूटना शुरू कर देती है, बिखर जाती है, ठीक है। अब जुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब जो पहले रहता है छोटा बच्चा उसका तो सब हड्डियां जो बहुत फैली हुई रहती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है वो सबकी हड्डियां जो जुटने लगती है, इसलिए कुल बचते हैं 206 हड्डी। तो अभी 206 हड्डी है आपके शरीर में। आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? तो आपके दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं। आपके मुंह में कितने दांत होते हैं? तो ये 32 दांत होते हैं, टोटल की बात है। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? तो मार्च आता है। ये सब प्रश्न इसलिए है, ये सब प्रश्न हिंदी के प्रश्न है, और हिंदी के प्रश्न ये सब आ सकते हैं। जैसे टीचर वैकेंसी के लिए, तो उसमें हिंदी का प्रश्न अगर आए तो ये हिंदी के लिए। हम किस त्योहार में रात के समय दिया जलाते हैं? दीपावली, सिंपल सी बात है। तो ये सब हिंदी के प्रश्न है। साल में कितने दिन होते हैं? तो ये 365 दिन। फिर किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की? तो ये जो होगा कि मतलब शुरुआत की थी, तो ये जो की थी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया था? तो उत्तर में चीन के वुहान के हुआनान में आया था, ठीक है। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? 19 कोविड-19 2019 एनकोविड। और फिर साथ ही कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? तो ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शन के नाम से पड़ा है, जैसे अनुमान के कारण से ये पड़ा है। और जो किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस का क्या नाम दिया गया? कोविड-19 दिया गया। फिर मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो श्वसन तंत्र के संक्रमण के कारण। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यह एक RN वायरस है। साथ ही हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 206। आपके दोनों हाथों की उंगलियां तो मैंने बताया आपको 10। चलिए आगे का प्रश्न। तो ये सब प्रश्न आपके लगते हैं पीडीएफ पीछे चल गया है। अब आइए थोड़ा हम इसको आगे कर लेंगे। हाँ, आगे का प्रश्न कहता है कि कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो ये केरल में मिला था। भारत में अगर पूछ दे कोरोना वायरस का मामला, तो ये केरल में मिला था, याद रखना। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम किया? ठीक है, तो मतलब 1897 लागू किया था, 1897 लागू किया था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया था? तो ये टास्क फोर्स। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो ये श्वसन तंत्र पर पड़ता है। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। किस कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये WHO ने किया था। ये जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब है, उसको लॉन्च किया था। तो ये किसने किया था? मतलब ये व्हाट्सएप ने किया था, ठीक है, व्हाट्सएप ने। साथ ही अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की थी? तो ये गूगल ने की थी। किस किस देश ने
कोरोना वायरस से निपटने के लिए एकमात्र 10 मिनट में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया। तो उत्तर हो जाएगा आपका चीन। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो पुलवामा हमला जो हुआ था ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में हुआ था। साथ ही मैंने भूकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? ठीक है, तो चलिए उत्तर मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 2019 लेखक ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास जो सेलेस्टियल्स बॉडीज के लिए जाता था और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च की थी? तो उत्तर दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में यूराल नाम से लॉन्च की थी। श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये श्रीलंका में आतंकी हमला जो 21 अप्रैल 2019 को हुआ था जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए थे। ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रबंध कब लाया गया था? तो 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रबंध लाया गया था। मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली भारतीय कौन है? पहली भारतीय कौन है? तो ये उत्तर मुजफ्फरपुर नगर की विदिशा बलियान मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय बनी है। झांसी की स्थापना और छार शासक वीर सिंह बुदेला ने किस वर्ष की थी? तो 1613 में। और कौन की थी? तो ये वीर सिंह बुदेला। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संशोधन नेड़ा का गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1893 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अलीगढ़ प्रमुख दिवस 2000 अलीगढ़ है। साथ ही हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्या आपको इसका जवाब पता ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। देखिए हिंदी दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है, क्या आपको इसका जवाब पता है? इसी तरह के कई प्रश्न प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके मतलब किस तरह से प्रश्न। अब आपको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट में। फिर जनवरी 2023 के प्रमुख अब यहाँ पर दिवस मानेंगे तो 1 जनवरी को नव वर्ष दिवस मनाया जाता है। साथ ही आर्मी मेडिकल भी कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है और तंबाकू दिवस भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना तो ये भी 1 जनवरी को। फिर 18 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि स्मृति दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस जयंती मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है। ये जनवरी 21 तारीख को मेघालय दिवस, मणिपुर दिवस, त्रिपुरा दिवस मनाया जाता है। साथ ही जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है और कुष्ठ निर्वाण अभियान दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब फरवरी के प्रमुख दिवस इससे हो गए आपका। 1 फरवरी को टटर्च दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, चौरी दिवस मनाया जाता है। चौरा चौरी दिवस भी इसी तारीख को हुआ। अब ठीक है, मार्च 2023 के प्रमुख दिवस मनाया जाता है। मार्च में अब कैसे 3 मार्च को जैसे कि ये तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये सब आपके जो अगर मतलब दिवस है वगैरह वगैरह तो ये सब को इस अगर प्रश्न आते हैं, इससे प्रश्न आते हैं कौन से दिन को क्या मनाया जाता है तो ये प्रश्न आएंगे। तो राष्ट्रीय 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये इसमें से कौन से प्रश्न क्या पूछ दे इसका आप मतलब ले सकते हैं, इसलिए आपको गारंटी ले सकते हैं, इसके लिए आपको सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही मार्च धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये तो 13 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को विश्व मांस बहिष्कार दिवस और आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिका दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन को दिया गया था इन तीनों का भाषण। साथ ही 14 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है।
27 मार्च को विश्व स्टेज कलाकार दिन मनाया जाता है। 29 मार्च को आर्य समाज स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर अप्रैल के जैसे प्रमुख दिवस हैं तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पुलिस डे। फिर साथ ही आपका 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 तारीख को समता दिवस यानी जगजीवन राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुदाय दिवस और नेशनल मैरी टाइम्स दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को दांडी सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। 1930 में ग्राम स्वराज दिवस मनाया जाता है साथ ही। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला चिकित्सा दिवस में मनाया जाता है। 9 अप्रैल को पराक्रमक दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। 11 मई राष्ट्रीय उद्योग दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। साथ ही 13 मई को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस 1974 में, ठीक है, 1974 में किया गया था और संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 31 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। फिर 28 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और साथ ही राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और साथ ही विश्व विश्व तपेदिका दिवस मनाया जाता है। और आगे आगे जो है 26 मई को राष्ट्रीय धातु दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि स्मृति दिवस मनाई जाती है। 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाई जाती है। आगे का प्रश्न देख लो दोस्तों, क्या कहता है कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। जून 2023 के प्रमुख दिवस मनाया जाता है। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, विश्व दूध दिवस। 3 जून इंटरनेशनल लेवल काउंसलिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। आगे देख लो, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो भी मतलब आता है, मतलब जो भी दिवस से आता है, ये बहुत सारे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें 1 2 4 5 प्रश्न जरूर से जरूर आते हैं। आगे देख लो, 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 6 जून घल्लूघारा दिवस पंजाब में मनाया जाता है। 8 जून विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेल ट्यूमर दिवस। 9 जून अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। 10 जून विश्व भूगर्भीय जल दिवस। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न था आपका, ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ये प्रश्न आया था आपका एग्जाम में। 10 जून विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। 15 जून कबीर जयंती मनाया जाता है। 16 जून अफ्रीका शिशु दिवस मनाया जाता है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 17 जून सूखा व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस, पिता दिवस, रानी दुर्गावती जयंती 17 जून को। उसके बाद 18 जून को गोवा क्रांतिकारी दिवस, क्रांतिक दिवस। 19 जून को विश्व एथनिक दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जून का तीसरा रविवार विश्व पिता पितृ दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। 27 जून विश्व मधुमेह दिवस। 28 जून गरीब दिवस। उसके बाद फिर पीवी नरसिंह राव का जन्मदिन दिवस। 29 जून राष्ट्रीय संख्याई दिवस, पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस। जुलाई 2023 के प्रमुख दिवस, 1 जुलाई को ये डॉक्टर विधान चंद राय जन्म दिवस और 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। 5 जुलाई गुरु हरगोविंद जयंती, सिख का गुरु थे। और जुलाई विश्व जौनिस दिवस। जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। फिर जुलाई अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 जुलाई शहीद दिवस,
14 जुलाई वायु परीक्षा दिवस, और 16 जुलाई फार्मिंग सर्विस सेंटर डे, 22 जुलाई राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस और चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस, राष्ट्रीय प्रसाद दिवस, 24 जुलाई आयकर दिवस और 25 जुलाई गोस्वामी तुलसीदास जयंती, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस, 1 अगस्त विश्व स्थापन दिवस और 2 अगस्त विश्व स्थापन दिवस, अगस्त का प्रथम सप्ताह मंत्री दिवस, अगस्त का प्रथम रविवार दादरा एवं नगर हवेली मुक्त दिवस, 3 अगस्त है दिल प्रत्यारोप दिवस और अगस्त मंत्री दिवस, मैत्री दिवस, अगस्त हिरोशिमा दिवस, विश्व शांति दिवस, अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इधर सारा दिवस आ रहा है। देखिए ये जितना भी दिवस है ना, आपका प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में। आगे देख लो, ये आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस आ जा रहा है। देखिए आगे, देखिए क्या है, 25 अक्टूबर श्री हनुमान जयंती। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि 30 अक्टूबर विश्व मितव्ययिता दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, संकल्प दिवस, एकता दिवस। फिर नवंबर 2023 प्रमुख दिवस। इधर देख लो, आपका आ जाता है आगे का प्रश्न। देख लो क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर आगे का प्रश्न देख लो। यहाँ पर आगे का प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। यहाँ पर अब आता है प्रश्न की ओर। यहाँ जितना भी प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये सब क्या था कि मतलब दिवस, जो भी दिवस मनाया जाता है उस पर था। उसमें से हर प्रतियोगिता, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हो, तो उसमें वह प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसलिए वह याद रखिएगा आप, और स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक हमारे साथ बने हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास शेयर कीजिए। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आगे देखिए क्या है कि 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापियों का नगर मुंबई, बुनकारों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोचिच, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसलो का बगीचा केरला। आगे देखो, गुलाबी नगर जयपुर, कवीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई। आगे देख लीजिए प्रश्न, सीलो का नगर श्रीनगर, फलोदियाना का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मिल्लक्का नेतरहाट, भारत का डेयाटट पिथमूर मतलब पूर्व का पेरिस जयपुर। आगे देख लीजिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखिए अब क्या कहता है। दोस्तों आगे का प्रश्न है आपका कि यहाँ पर आगे का प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट। उसके बाद है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए। ठीक है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो ये दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। आगे का प्रश्न देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह सरदार भगत सिंह। निवरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे तो नीलम संजीवा रेड्डी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में, देखिए दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन आपका सी पाया जाता है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत में राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश राष्ट्रीय गान लिखा? तो बांग्लादेश। राजघाट किसकी समाधि स्थित है? तो ये महात्मा गांधी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद। फिर है कि भारत का मैनचेस्टर
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को। मंदिरों की पुण्यतिथि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तो ये तात्या टोपे। फिर आपका 112 नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो ये बर्मा म्यांमार। फिर नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय, नोबेल पुरस्कार देखिए दोस्तों क्या है आपका कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला, नोबेल पुरस्कार पाने वाला नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। रामचरितमानस किसने लिखी? तो ये तुलसीदत्त। तो वेदी की और लौटो नारा किसने दिया? तो महाश्री दयानंद। ठीक है। उसके बाद लैन का आविष्कार किसने, लोकल एरिया नेटवर्क का आविष्कार, मतलब लेन का विस्तार क्या होगा? तो इसका होगा लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखो मध्य प्रदेश, इधर देख लीजिए आपका प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश, देखिए आगे का प्रश्न है दोस्तों आपका कि मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा। परमाणु बम किससे सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पायरिया रोग शरीर के किस अंग का प्रभावित करता है? तो ये दाल और मसूड़ा। ठीक है, दांत और मसूड़े। उसके बाद फिर राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो ये 22 सेकंड है। उसके बाद भारतीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री। आगे देख लीजिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी। अजू बाबा, यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर ये तो पहला प्रश्न हो गया। फिर है कि अंजू बाबी देखिए आगे का प्रश्न कि अंजू बाबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है आपका राकेश शर्मा। आगे देख लीजिए दोस्तों प्रश्न क्या कहता है। आगे का प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, आगे का प्रश्न यहाँ पर आपका कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, ये रूस के थे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र है, जो आसानी से दिख जाता है। फिर पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये इतना होता है आपका 30 लाख किलोमीटर सेकंड होता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो जाता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर सेकंड होता है। फिर 38 का प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दरी। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। लाई हरिबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। अभी तक भारत के किस एकमात्र खिलाड़ी ने टेस्टर मैचों में 13 शतक लगाया है? तो ये वीरेंद्र सहवाग। फिर है कि अमजद अली खान कौन खाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो ये बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के।
आगे देख लीजिए क्या है कि युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 22 जनवरी। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये है आपका यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये है आपका बेसबॉल। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बेसबॉल है, ठीक है, बेसबॉल। फिर आगे देख लीजिए, यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा कि बेसबॉल है। फिर है कि ए मेरा वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, तो ये प्रदीप। करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो ये महात्मा गांधी। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो ये मिस्र। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो ये मिस्र सभ्यता। आगे देख लीजिए, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन का प्रश्न आ जाता है, इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन इन हिंदी। तो यहाँ देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ, तो 1919 ईस्वी अमृतसर। राजस्थान के किस जिले में एयर कांगो कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो ये जयपुर। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, मंगल पांडे। वेदों की लौटो का नारा किसने दिया, तो ये दयाराम सरस्वती। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरुआत किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा। न्यूटन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने, ठीक है, न्यूटन की खोज। आगे देख लीजिए आपका क्या कहता है कि रामायण किसने लिखी, तो ये महर्षि वाल्मीकि। रावण के पिता का नाम क्या था, तो विश्रवा। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1948 ईस्वी में। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होती है आपकी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई 20,000 आपका हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। आगे देख लीजिए प्रश्न आपका क्या कहता है, आगे का प्रश्न देख लो, आगे का प्रश्न आपका क्या कहता है कि पारसेक किसकी इकाई है, ये खगोलीय दूरी की इकाई है दोस्तों, खगोलीय दूरी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है, तो यह है करनाल हरियाणा। सट्री, यहाँ पर आपका है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो पंजाब नेशनल बैंक। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर 2 बार टाइप हो गया है। फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तथा हैंग हॉलैंड में। अंतराक्षी यहाँ अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बाह्य आकाश कैसी दिखाई देता है, तो ये काला। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये है चंद्रमा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये यूरेनियम विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो फ्रीऑन। रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुई पाश्चर ने, ठीक है, किसने की थी, तो आपका लुई पाश्चर। याद रखिएगा कि लुई पाश्चर ने किए थे। आगे देख लीजिए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लोसाने। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है, हैंग में। पेंसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ये दिल से है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो ये हीरा है। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका है कि प्रशांत सिनेकालाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का किसका संबंध है, तो बाप बेटे का। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक बात आती है, देखिए यहाँ पर क्या बात है दोस्तों कि यहाँ पर
प्रखियार सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है? तो ये बाप बेटे का संबंध है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है आपका अस्थित मज्जा। अमरकंटक किस नदी का उद्भव स्थल है? तो ये नर्मदा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सदन भावना पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? मदर टेरेसा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मतलब था? तो जीवी मावलंकर। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन, यहाँ पर बात आती है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रोज मैथ्यू। जनरल की सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। नेटवेस्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? छोटी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नारा किसने दिया? तो ये दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा? लोकनायक लोकमानायक तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 1 के और 2 के का अर्थ क्या है? 1000 और 2000। 100 का है कि 200, यहाँ पर आता है 100 प्रश्न आपका कि 211 में जिस बैंक 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो उसका अर्थ है बैंक ऑफ इंडिया। आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित होती है? बिलियर्ड से। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। राष्ट्रपति को अब जो शपथ कौन दिलाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक ऑफ बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास की होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृति या फिर लीवर कह सकते हैं इसको हम। पुराने के अनुसार किसका रथ 7 घोड़े का है? तो सूर्य का। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल का। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो ये नागपुर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने। फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका मुख्यालय कहाँ से? तो लुसान में, स्विट्जरलैंड में। अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु कहाँ होती है? रंगून में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से वादित है? ये विदित है। तो ये वायुमंडल से। पृथ्वी के नजदीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ध्रुव मंडल है। रेत पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 6, ठीक है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर की है। तो इसकी चौड़ाई 2 और 6 मीटर हो गई। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 9 वर्ष की होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन? नरेंद्र सिंह था। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। पेनेटली कार्नल का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ से थे? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? तो स्थान कहाँ था? तो ये नई दिल्ली में था। लाला लाजपत राय के प्रयासों का गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। लिटिल अमेरिका नामक
स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अमीबा में कुल कितने शेल कोशिका होती है? तो एक होते हैं यहाँ पर। अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो ये गुरु रामदास ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी में। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका के। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो 1 जनवरी 2002 को। जय हिंद का नारा किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया का किया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसकी प्रसिद्ध है? तो तांबे की है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संशोधन पर। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कब मनाया था? तो कोलकाता में मनाया था। कहाँ मनाया था? तो कोलकाता में। 23.5 डिग्री उत्तरी आकांक्षी रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कितना होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब जो अधिक गैस प्रतिशत में होता है तो नाइट्रोजन होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राष्ट्रीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। SAARC सार्क या द शेष का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की जो राजधानी काठमांडू। फिर सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। तो चलिए आगे को देखते हैं हम। समन से प्रश्न रहेंगे आगे की ओर। पहला बैंक जिसकी शाखा की ISO 2009 प्रमाण पत्र प्राप्त होता है कैनरा बैंक में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। राष्ट्रीय मतदाता की दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। तो इस तिथि से भी प्रश्न आते हैं जो मैंने पहले बता दिया था वो। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ से? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। आगे की ओर बढ़ते हुए आगे का प्रश्न करता है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में है। रेलवे के कीड़े के भोजन पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस इस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। फिर प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन थे? देविका रानी थी। प्रथम 5 वर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1951 में। लेंस की क्षमता का